हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 17th चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है एयर अराउंड अस। एयर अराउंड अस का क्या मतलब होता है? एयर जैसा कि आपको पता है हवा होता है। हवा हमारे आसपास प्रेजेंट है। वो क्या करता है, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्यों इतना एयर को इम्पोर्टेंस देते हैं, अगर एयर नहीं होता तो क्या होता, इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो अर्थ है उसके अराउंड एक लेयर बनी हुई है एयर की, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी कि आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कि एक बहुत पतली लेयर है हमारे अर्थ के अराउंड। मतलब अर्थ कितना बड़ा है, उसको पूरे में कवर किया हुआ है, कवर कर रखा है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? एटमॉस्फेयर नाम देते हैं। एयर बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी हुई है। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, नोबल गैस 0.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड मैनी वेरी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। और वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि आप समझिए कि एयर आपका नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, नोबल गैसेस से, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर वेपर से सबको मिला दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है? एयर बन जाता है। लेकिन कई बार हमारे दिमाग में ये आता है कि एयर इज़ ओनली ऑक्सीजन, लेकिन एयर जो है हमारा सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता। एयर में बहुत सारे गैसेस मिले हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नाइट्रोजन गैस डज नॉट हेल्प इन बर्निंग बट इट इज़ यूज टू मेक फर्टिलाइजर इन द फूड पैकेजिंग टू कीप द फूड फ्रेश। यानी इसका क्या मतलब है कि नाइट्रोजन एयर मतलब किसी भी चीज़ को जलाने में हेल्प नहीं करती, लेकिन किस चीज़ में हेल्प करती है? वो फर्टिलाइज़र के लिए हेल्प करती है। फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र होता है बेटा जो खेतों में डालते हैं जिससे कि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ठीक है, उसको हम लोग फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो नाइट्रोजन हमारे किसी भी चीज़ को जलाने के लिए यूज़फुल नहीं है, ये फर्टिलाइज़र के लिए यूज़फुल होता है। और साथ में जो फूड आइटम्स होते हैं जैसे चिप्स हैं, चिप्स में एक गैस भरी हुई होती है, उस गैस को हम नाइट्रोजन गैस कहते हैं। क्यों भरी होती है इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ऑक्सीजन गैस इज नीडेड इन ऑल लिविंग थिंग्स एंड इट कीप इन द बर्निंग ऑफ मटीरियल। और नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन जीवित रहने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। साथ में मटेरियल्स को बर्न करने के भी काम में आता है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ आप जलाना चाहते हैं तो अगर उस जगह पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो जल नहीं सकता वो मटेरियल। अब ऐसे ही चांद के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर आप कितने भी माचिस से जला लो, कितनी भी मशक्क़त कर लो, वहाँ पर कोई भी सब्सटेंस जल नहीं सकता है। तो यानी कि जलाने के लिए और हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली अगले पॉइंट पर अगर हम लोग आएँ तो ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू प्रिपेयर देयर फूड। यानी कि ग्रीन प्लांट्स, जो आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हैं, उन सबको फूड बनाने के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह नेक्स्ट है द वाटर वेपर या द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नॉट फिक्स, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि जो वाटर वेपर जो एयर के अंदर प्रेजेंट हैं, एयर में बहुत सारे वाटर वेपर, बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, वो हर जगह पर अलग अलग होते हैं। जैसे जहाँ ड्राई जगह है, जैसे आप चले जाओ इधर राजस्थान की तरफ चले जाओ तो वहाँ वाटर वेपर कम होगा। किसी और जगह चले जाओ जहाँ पर ह्यूमिड कंडीशन होता है, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादातर बारिश होती रहती है, उस जगह पर वाटर वेपर की मात्रा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। इसी तरह एनिमल लिविंग्स इन वाटर यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। यानी कि
वो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए जीवित रहने के लिए। तो कहाँ से रहेंगे, कैसे रहेंगे? वो रहेंगे बेटा पानी के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वहाँ से वो एयर को या ऑक्सीजन को गेन करेंगे और इजीली रह सकते हैं वाटर के अंदर। साथ में एयर हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई, बर्ड्स को फ्लाई करने के लिए, अगर मतलब कि पक्षी एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे उड़ के चले जाते हैं, वो उड़ते हैं एयर से, ठीक है। साथ में आपने लास्ट कई चैप्टर्स में ये पढ़ा है सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन बाय बिनोइंग, एक बिनोइंग मेथड होता है, उसके थ्रू हम लोग एयर मतलब एयर डालते हैं और एयर से क्या होगा बेटा, वो जो हस्क है वो सेपरेट हो जाता है। तो एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ के अंदर है। तो इसीलिए तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि एयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई आपके 17th चैप्टर दिया हुआ है एयर अराउंड अस। नाउ अब आते हैं हम चैप्टर के हर लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे, मैं समझाऊंगा आपको। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड, एयर हर जगह प्रेजेंट है। कैन यू सी एयर? नो, यू कांट सी। एयर जो है हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। क्या आप एयर को देख सकते हैं? तो आंसर आता है नहीं, हम एयर को नहीं देख सकते। एयर इज इनविजिबल, एयर इनविजिबल है जो कि हम देख नहीं सकते हैं, बट हाँ हम इसको फील जरूर कर सकते हैं। बट यू कैन फील इट व्हेन यू ब्लो, जब आप सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, हवा करो अपने मुंह से, हवा अपने हाथ के ऊपर ऐसे फेंको तो आपको दिखाई देगा, मतलब फील होगा कि हाँ समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथों के ऊपर आकर गिरी है। ऐसे ही मान लो पंखा चल रहा है आपके घर में, तो पंखे के जो एयर है वो आपके ऊपर आती है तो आपको फील होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता कि पता नहीं क्या चीज़ है, इनविजिबल थिंग्स। इसी तरह एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, एयर जीवित रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। तो एयर इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स एयर, जितने भी लिविंग थिंग्स इस दुनिया के इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं उन सभी को एयर चाहिए। यू ब्रीथ इन एयर ऑल द टाइम, आप हमेशा एयर लेते हैं, छोड़ते हैं। एयर कीप अस प्लांट्स एंड एनिमल अलाइव, एयर जो है हमें प्लांट्स को और एनिमल्स को जीवित रखने में बहुत सहायता करता है। ऑल्दो एयर इज इनविजिबल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एयर इनविजिबल है। यू कैन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एयर इन मेनी वेज, आप कई तरीके से एयर के प्रेजेंस को पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। व्हेन द विंड ब्लो, जब हवा चलती है, वी नोटिस रस्टलिंग ऑफ लीफ, पत्ते हिलते रहते हैं। देखा होगा आपने कि जब हवा चलती है तो पेड़ के ऊपर जो पत्ते होते हैं वो हिलते रहते हैं। इसी तरह आपके कपड़े अगर छत के ऊपर रख रखे हैं या आपने बालकनी में रख रखे हैं तो वो भी उड़ने लग जाते हैं, आपके बाल भी उड़ने लग जाते हैं, है ना। विंड मिल का जो पाइप फैन होता है वो भी मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि एयर हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन अपने प्रेजेंस को बता सकता है, बताता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, देखिए ये डायग्राम में आप देखिए कैसे पेड़ जो है एक तरफ झुक गया है, कैसे कपड़े उड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो एयर जहाँ पर प्रेजेंट होगा वहाँ पर वो इस तरह का डिस्टर्बेंस जरूर करेगा, लेकिन हमें फिर भी एयर दिखाई नहीं देता। यू कांट सी एयर। नाउ एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारा अब अगला टॉपिक है कि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एयर हर जगह प्रेजेंट है। एज डिस्कस अबव, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर, थिन लेयर ऑफ एयर, दिस थिन लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे अर्थ को एक थिन लेयर ऑफ एयर से, मतलब एक पतली सी एयर की एक पतली सी लेयर से क्या किया हुआ, ढका हुआ है।
जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हम उसको एटमॉस्फेयर नाम देते हैं। तो अगर आपके पेपर में आता है कि एटमॉस्फेयर क्या है, तो आप क्या बताएंगे, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर, दिस थिन लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। आप ये पेपर में लिखेंगे। आपके पेपर में क्वेश्चन भी आएगा, अभी देखना कि किस तरह से एटमॉस्फेयर की क्या डेफिनेशन होती है। नाउ आगे पढ़ते हैं। हाउ कैन वी से दैट एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हम कैसे बता सकते हैं कि एयर चारों तरफ प्रेजेंट है। लेट डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। आइए एक एक्टिविटी करते हैं और ये एक्टिविटी आप कीजिएगा घर पे, ठीक है। होल्ड एन एम्प्टी ग्लास इन योर हैंड। अपने हाथ में खाली ग्लास लीजिए। टेक अ वाटर ड्रॉप एंड फिल वाटर इन इट। उसके बाद वाटर की ट्रे लीजिए या और उसको पानी से भर दीजिए, ठीक है, मतलब उस ग्लास को पानी से भर दीजिए। नाउ कीप मतलब एक बहुत बड़ा टब लीजिए आप। चलो एक सिंपल सी बात बता देता हूं। एक टब ले लो या एक बाल्टी ले लो, उस बाल्टी में आप पूरे पानी भर दो, ठीक है। उसके बाद ग्लास, आपने जो ग्लास लिया है उस ग्लास को उल्टा करके आप उस टब के अंदर डालने की कोशिश करो और देखो उसमें से बुलबुले निकलेंगे, है ना। तो जो बुलबुले होते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उसके अंदर एयर प्रेजेंट है। तो इस एक्टिविटी में आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि यू कैन फील द एयर। ओके, तो क्या करेंगे आप, एक टब लेंगे या फिर आप एक क्या कहते हैं बाल्टी ले लो, उस बाल्टी में आप पानी भर लो। उसके बाद एक खाली गिलास लीजिए और खाली गिलास को आप पानी में उल्टा करके डालने की कोशिश कीजिए। आपको बबल्स दिखाई देंगे, वो बबल्स बताते हैं कि उस गिलास के अंदर एयर प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जब नीचे की तरफ चला जाएगा वो ग्लास, तो आप देखेंगे कि ग्लास में पानी भर चुका है। नाउ दिस ग्लास वॉज नॉट एम्प्टी। पहले जब आप ग्लास को डाल रहे थे पानी बाल्टी के अंदर, जो पानी से भरा हुआ था, उसमें उस ग्लास के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट था, तभी तो बबल्स के फॉर्म में बाहर की तरफ आया वो। तो क्या चीज थी उसके अंदर? उसके अंदर एयर था। तो इट वॉज फिल्ड विद एयर। व्हेन द ग्लास वॉज डिप्ड इन वाटर विदाउट टिल्टिंग इट, नो बबल्स वर सीन। जब आप बिना टेढ़ा किए अगर आप ग्लास को डालते हो तो बबल्स बाहर नहीं आएंगी। वो एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करेगा बेटा, वो अंदर जाएगा ही नहीं। दिस इज बिकॉज द एयर वॉज ऑक्यूपाई द स्पेस इन द ग्लास। यानी कि क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लास के अंदर एयर भरी हुई है और एयर बाहर नहीं आएगी अगर आपने ग्लास को टेढ़ा नहीं किया तो। Now on tilting the glass, air escaped in the form of bubbles and water filled the empty space and was occupied by वो air। यानी कि इसका कहने का ये मतलब है कि जब आप ग्लास को टिल्ट करेंगे, टिल्ट मतलब होता है टेढ़ा करना, जब आप टेढ़ा करेंगे तो आप देखेंगे कि एयर जो है, एयर बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा और पानी अंदर घुस जाएगा। तो इस एक्टिविटी को आप अच्छे से करेंगे और उसके बाद मुझे आप सेंड करेंगे, ठीक है। आगे समझ में। एक्टिविटी 2 के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही करना है। ये एक्टिविटी 2 को बता देता हूं मैं क्या करना है आपको। टेक अ फनल एंड प्लेस इट ओवर द ग्लास बॉटल। सील द माउथ ऑफ ग्लास बॉटल विद प्लास्टीन्स। टेकिंग, इस वाले को आप रहने दो, आप फर्स्ट वाला ही एक्टिविटी करके आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे टू ऑल स्टूडेंट्स। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इन द एयर, एयर में क्या क्या होता है, ओके।